अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 जून है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। वो घड़ी आ चुकी है जिसका तमाम पाकिस्तानियों को इंतज़ार था। खान साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मजदूर से लेकर एक बिजनेसमैन तक हर पाकिस्तानी परेशान है, हर पाकिस्तानी रो रहा है, हर पाकिस्तानी चीख रहा है। जिस तरह से महंगाई ने और इस मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी मची हुई है कि डॉलर मुसलसल ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। हर रोज बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है। कमर्शियल मार्केटें बंद की जा रही हैं शाम 7 से पहले पहले। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर हर रोज इजाफा कर दिया जाता है और फिर आगे नया बम तैयार होता है कि 65 रुपए अभी मजीद इजाफा किया जाएगा। 235 तक पेट्रोल पहुंच चुका है और डीजल का तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि यानी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल से ज्यादा डीजल इस्तेमाल होता है। यह बात पाकिस्तानियों के लिए समझने वाली है कि सारी ज़राअत का इन्हिसार ही डीजल पर है। बड़ी जो ट्रक चलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो भी डीजल पर चलते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा खपत डीजल की होती है। तो डीजल इस वक्त मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा महंगा है। लिहाजा एक सरमायाकार, एक इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन, एक प्रॉपर्टी का काम करने वाला, एक मजदूर, एक टैक्सी चलाने वाला, मोटरसाइकिल चलाने वाला, इस वक्त हर कोई इस सरकार से तंग है। और पाकिस्तान के अंदर कौम को एक ऐसे मसीहा की इंतजार है, वो मसीहा जो कौम की आवाज बने, क्योंकि कौम गुस्से में है। कौम चाहती है कि वो किसी एक मरकज के गिर्द जमा हो जाए और वो इस इंपोर्टेड सरकार को घर भेजे। लिहाजा खान साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि एतवार रात 9 बजे हर पाकिस्तानी अपने घर से बाहर निकले और पुरअमन एहतजाज करे। और एतवार वाले दिन रात 10 बजे खान साहब भी वीडियो लिंक के जरिए तमाम पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे और उसके बाद अगले लाहे अमल का वो ऐलान करेंगे कि आगे खान साहब क्या करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबरें अभी मैंने वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है, लेकिन थोड़ी सी FATF के हवाले से बात कर लें। FATF एक ऐसा टूल है आलमी दुनिया का, शैतानी दुनिया का, वो दुनिया जो मुख्तलिफ ममालिक को कंट्रोल करती है, बल्कि जो चाहती है कि पूरी दुनिया ही उनकी इस तरह मुट्ठी के नीचे हो, उनके पंजे के नीचे हो और वो दुनिया को कंट्रोल करें। जो उनकी बात मानेंगे लिहाजा उनको सहूलियात दी जाएंगी, बाकियों को दीवार से लगा दिया जाएगा। आज FATF के इजलास का आखिरी दिन है और 99% ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। अब FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल भी आता है तो 6 से 7 माह मजीद निकले लगेंगे, क्योंकि कुछ सफारती मामलात होते हैं जो तय करनी होती हैं। अब जब पाकिस्तान अगर FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आता है तो ये इंपोर्टेड सरकार, ये नाजायज हुकूमत शोर मचाएगी कि ये हमारा क्रेडिट है। देखा, हमने आते ही 2 माह के अंदर अंदर, 3 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी दे दी, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए कि FATF के लिए जितनी भी कानून साजी हुई, जितने भी इकदामात हुए, 27 में से 26.5 नुकात पर जो काम हुए वो PTI की हुकूमत ने की है। और अगर इस हुकूमत के अंदर निकाला जाता है तो ये एक सबूत होगा कि वाकई ही ये हुकूमत उन ताकतों की गुलाम है। लिहाजा खान साहब की हुकूमत में जब इतना ज्यादा काम हो चुका था, तब फिर भी FATF ने मामले को लटकाए रखा। और अब अगर निकाला जा रहा है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी तो है, लेकिन दूसरा ये भी मोर सब्त हो जाएगी कि ये इंपोर्टेड सरकार, क्योंकि इन ताकतों की एजेंट है, इन ताकतों की अलायकार है, तो इसलिए भी निकाला गया है। लेकिन हमेशा से FATF एक पॉलिटिकल टूल है जो दुनिया को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जरा जी कराची के हवाले से बात कर लें, एस्टैब्लिशमेंट ने कैसे गेम की है और कौम कितनी गुस्से में है। कौम का एहतजाज, कौम का बाइकट और कौम कितनी पैनिक है। और ये निज़ाम
इस निज़ाम का गंद, इस निज़ाम का कूड़ा किस तरह से उबल रहा है, किस तरह से सामने आ चुका है, और ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पे पूरी कौम के सामने गंदा होता जा रहा है। ये निज़ाम ख़त्म हो चुका है, ये निज़ाम तबाह हो चुका है। अब ये पूरी ताकत के साथ निज़ाम एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तानियों के सामने। गुज़श्ता दिन कराची के हल्का NA 240 के अंदर इलेक्शन होता है। वहाँ पे फायरिंग भी होती है, वो पहले भी होती रहती है, पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर है, लिहाजा फायरिंग भी होती है। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो टोटल जो वोट कास्ट होते हैं, जीतने वाला जो मेंबर है मोहम्मद अबू बकर 10,683, और जो सेकंड नंबर पे आने वाला मेंबर है TLP का शहजादा शहबाज, उनको वोट कास्ट होते हैं 10,618। ये टोटल 65 वोटों का फर्क होता है। TLP के जो वोट रिजेक्ट करवाए जाते हैं वो 70 से 75 वोट होते हैं जो अचानक रिजेक्ट करवाए जाते हैं और MQM को जितवा दिया जाता है। अब आपको पता है MQM को क्यों जितवाया गया है। MQM क्योंकि इस इंपोर्टेड सरकार के इत्तेहाद का हिस्सा है जिसने मुख्तदर हलकों के कहने पर इमरान खान को छोड़ा और वो इस इत्तेहाद के साथ चली गई। इसका अमली तौर पे सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं। शेख रशीद ये कहते हैं कि हमें पता है कि MQM किसके इशारे पे आई, हमें पता है कि बाप का बाप कौन है, लिहाजा जिस दिन MQM हमें छोड़ कर चली गई हमें यकीन हो गया कि आप GHQ का या एस्टैब्लिशमेंट का मुख्तदर हलकों का हमारे साथ नहीं है। तो लिहाजा MQM का जीत जाना 65 वोटों से और TLP का हार जाना ये वाज़िह सबूत है कि मुख्तदर हलके जो हैं वो खुलकर मैदान में आ चुके हैं। ये खान साहब के लिए भी खतरे की घंटी है कि इस मुल्क के अंदर वही होगा जो ताकतवर हलके चाहेंगे। लेकिन इसकी एक दूसरी डिमेंशन पर हम बात करते हैं। दूसरे देखिए, इस हलके के अंदर टोटल वोटों की तादाद 5.25 लाख है। मजमूई तौर पे जो टर्न आउट था वो 8 कुछ फीसद था, यानी 8% लोगों ने वोट डाला है। जरा अंदाजा करें कि 5 लाख से ज्यादा वोट हैं और टोटल 80,000 वोट जो हैं वो कास्ट नहीं हो रहे। 80,000 भी लोग बाहर नहीं निकले जिन्होंने वोट कास्ट किया हो, वोट दिया हो। तो ये अवाम का इस सिस्टम पर अदम एतमाद है। अवाम अदम एतमाद कर रही है कि क्योंकि ये जाली सिस्टम है, ये नाकारा सिस्टम है, ये 3rd क्लास 2 नंबर सिस्टम है, इसलिए हम इस सिस्टम का बाइकट करते हैं और PTI ने भी बाइकट कर रखा था। अब जरा अंदाजा करें कि अगर 5 लाख वोटर हैं और 80,000 से कम लोगों ने वोट कास्ट किया है और PTI ने क्योंकि इसका इलेक्शन का बाइकट कर रखा था, तो इसका दूसरा एक पहलू यह भी है कि इसका मतलब यह है कि बाकी जो 4,20,000 से ज्यादा वोटर थे वो PTI को वोट देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकट किया, उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया। एक और पहलू के TLP का इस हलके के अंदर यानी जीत के करीब पहुंच जाना, तो लोगों ने क्योंकि पीपल्स पार्टी पर और MQM पर इन तमाम पर अदम एतमाद किया है कि ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अब ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था कोई तीसरा, तो इसलिए भी लोगों की अक्सरियत ने TLP को वोट दिया, ताकि क्योंकि PTI के बाद या कोई इन चोरों डाकुओं के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन था। लिहाजा अगर यहां पे PTI होती तो PTI ही ये इलेक्शन जीती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये सिस्टम नाकारा हो चुका है। ये सिस्टम अपने पूरे गंद के साथ, अपने पूरे कूड़ा क्रिकेट के साथ कौम के सामने आ चुका है और कौम इस सिस्टम पर अदम एतमाद कर चुकी है। ये सिस्टम नहीं चलने वाला और इस मुल्क के अंदर अब मजीद बदमाशी नहीं चलने वाली। लेकिन इस मुल्क के अंदर तय हो गया है आज इस इलेक्शन के नतीजे के बाद कि इस मुल्क के अंदर वही जीतेगा जिसको ताकतवर हल्के पसंद करेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।